Hello students. Today I am going to explain you important SQL commands. इस पे बेस्ड जनरली 4 मार्क का क्वेश्चन आता है. फुल फॉर्म ऑफ SQL is structured query language. To go with the SQL commands, I am going to click on start and यहाँ पे आपको टाइप करना है MySQL. You need to click here. Password is root. फर्स्ट कमांड जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट इज क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल कमांड. इस कमांड के थ्रू वी विल क्रिएट अ टेबल. जैसे आपने एक्सेल में टेबल देखी है, द सेम वी हाउ कैन वी क्रिएट इन विद द हेल्प हाउ कैन वी क्रिएट इन माई एसक्यूएल विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड. इसके लिए सबसे पहले आपको क्रिएट टेबल सॉरी सबसे पहले आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा. क्रिएट डेटाबेस, मैंने कोई भी नाम रख दिया D2. राइट. उसके बाद में आपको इसको ओपन करना पड़ेगा. ओपन करने के लिए आप करेंगे यूज D2. राइट. मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस बना रखा है यूज D1 के नाम से. यहाँ पे मुझे टेबल्स देखनी है तो मैंने शो टेबल्स करके एक कमांड दिया. तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि T1 नाम से ऑलरेडी टेबल बनी हुई है. ठीक है. अब जैसे सपोज मुझे एक टेबल बनानी है T2 के नाम से. गॉट इट. तो इसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? क्रिएट टेबल T2, टेबल का नेम जो भी आपके एग्जाम में नेम आता है. उसके बाद में आपको ये बताना है कि आपको कौन कौन से कॉलम्स लेने हैं. जैसे सपोज मुझे फर्स्ट कॉलम लेना है रोल नंबर. अब आपको बताना पड़ेगा कि इसमें ये किस टाइप का लेते हैं. इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप. अब जैसे मुझे इसमें नंबर्स डालने, तो मैं यहाँ पे इंट ले सकती हूँ. सेकंड फील्ड मेरा, आप कॉलम बोल सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट बोल सकते हैं. ठीक है. सेकंड कॉलम नेम मुझे लेना है नेम. अब नेम में क्या होता है? टेक्स्ट होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं. तो इसके लिए मैं एक कैरेक्टर डेटा टाइप ले लेती हूँ. और यहाँ पे आपको साइज बतानी पड़ेगी. मैंने बता दिया मुझे 15 का. अगर आप नहीं बताएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 1 कैरेक्टर ही लेगा. 15 का मतलब है आप इसमें 15 कैरेक्टर्स मैक्सिमम डाल सकते हो. उसके बाद मैंने एक डेट ऑफ बर्थ फील्ड ले लिया. और उसमें आप क्या डालते हो? डेट. तो मैंने इसका डेटा टाइप ले लिया डेट. उसके बाद मैंने मार्क्स लिए. अब मार्क्स तो डेसिमल में भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने डेटा टाइप ले लिया फ्लोट. बहुत सिंपल है. आपको कॉलम का नेम बताना है, उसके बाद उसका टाइप बताना है, फिर दूसरे कॉलम का नेम, फिर टाइप, फिर थर्ड कॉलम, फिर टाइप. लास्ट में आप सेमी कॉलन लगाएंगे और एंटर की करेंगे. अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है तो आपका क्वेरी ओके रिजल्ट आएगा. अभी तक आपने सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है. अब आपको इसमें डेटा एंट्री करनी है. तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट कमांड है इंसर्ट कमांड. मैंने एक कमांड डाली इंसर्ट इनटू T2. T2 मेरी टेबल का नेम है. वैल्यूज. थोड़ा सा सिंटेक्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल है. अब आपको उसी ऑर्डर में यहाँ पे एंट्री करनी है जिस ऑर्डर में आपने टेबल के कॉलम्स बनाए थे. मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया रोल नंबर, मैंने डाल दिया 101. सेकंड कॉलम मैंने बनाया नेम. अब इसमें जो कैरेक्टर डेटा टाइप है इसलिए मुझे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में अपनी एंट्री डालनी है. मैंने यहाँ पे डाल दिया रिया. थर्ड फील्ड मेरा क्या था? डेट ऑफ बर्थ. उसकी एंट्री भी आप डबल कोट्स में डालेंगे. इसमें सबसे पहले आपका ईयर आएगा, स्लैश, फिर मंथ आएगा, स्लैश, फिर आपकी डेट आएगी. ठीक है. लास्ट में आपके मार्क्स है. सपोज मेरे मार्क्स है 15.35. एंट्री फिनिश, एंटर. अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी, क्वेरी ओके विल बी, रिजल्ट विल बी देयर. ठीक है. अब जैसे सपोज कोई फील्ड आपको नहीं पता. फाइन. जैसे मुझे किसी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं पता, तो यहाँ पे आप, मैं ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकती, एरर आएगी. उस केस में आप यहाँ पे डालेंगे नल. नल का मतलब होता है ब्लैंक. सिस्टम वर्ड है ये. इसका मीनिंग होता है देयर डेटा इज मिसिंग हियर. फाइन. तो नल को आपको कोट्स में नहीं लिखना है. कोई भी एंट्री अगर आपको नहीं पता है तो आप उसकी जगह NULL लिख सकते हैं. ठीक है. और आपको हिट करना है एंटर की. गॉट इट. ऐसे ही आप इसमें n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं. अभी मैंने ऑलरेडी एक T1 टेबल बना रखी है. उस टेबल को मैं आपको शो करती हूँ. जैसे अभी मैंने T2 बनाई थी, ऐसे ही मैंने T1 भी बना रखी है. अगर अब मुझे टेबल में बना दी, रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए, नाउ आई वांट टू सी माय टेबल, तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगी सेलेक्ट कमांड. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1. ठीक है. क्योंकि T1 में मैंने ऑलरेडी डेटा एंटर कर रखा है. तो यहाँ पे मैंने 5 रिकॉर्ड्स एंटर किए थे, एज यू कैन सी इट हियर. जस्ट अ सेकेंड. सो यहाँ पे मैंने इसी मेथड से ऑलरेडी इसमें ये रिकॉर्ड्स एंटर कर रखे हैं. अगर मैंने स्टार लगाया है, इसका मतलब होता है कि मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं. 4 कॉलम है, मुझे चारों देखने हैं, सारी रिकॉर्ड्स देखने हैं. ठीक है. बट अगर सपोज मुझे सारे कॉलम्स नहीं देखने हैं, मुझे सिर्फ रोल नंबर और नेम देखना है, तो आप स्टार नहीं लगाएंगे. ठीक है. आप यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट
नेम कॉमा DOB फ्रॉम टेबल का नेम T1। ठीक है। तो आपने नोटिस किया आपके पास सारे कॉलम्स नहीं है, सिर्फ नेम और डेट ऑफ बर्थ है। फाइन। अभी आपने नोटिस किया कि जितने रिकॉर्ड्स मैंने डाले हैं, मतलब आप इनको रो कॉल कर सकते हो, आप इसको टपल कॉल कॉल कर सकते हो। रो का मतलब क्या होता है, एक पूरा एक रिकॉर्ड, जैसे 101 नेम रिया, डेट ऑफ बर्थ दिस, मार्क्स दिस, इसको हम बोलेंगे वन रिकॉर्ड या वन रो या वन टपल। ऐसे ही कॉलम्स को हम बोल सकते हैं कॉलम, फील्ड या एट्रीब्यूट। एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जाता है। अब जैसे सपोज मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखने हैं, मुझे सिर्फ रोल नंबर 101 का रिकॉर्ड देखना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार, जैसे कॉलम सारे देखने हैं, स्टार फ्रॉम T1। अब मुझे लगा ना वेयर, वेयर कॉलम का नेम क्या है, रोल नंबर इक्वल 101। ठीक है, मीन्स जिसका रोल नंबर 101 है, मुझे सिर्फ उसका रिकॉर्ड देखना है। तो आपने नोटिस किया 101 की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ठीक है। एक नेक्स्ट क्राइटेरिया हम लेते हैं, सपोज वेयर नेम इक्वल, सपोज जिसका नेम माही है। अब आपको यहाँ पे कोड्स के अंदर डेटा लेना है, माही। ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे माही का रिकॉर्ड, माही की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ठीक है। एक क्राइटेरिया और लेते हैं, सपोज जिसके मार्क्स यहाँ पे अबाउ 12 है, वेयर मार्क्स इज अबाव और ग्रेटर 12, मीन्स जिसके 12 से अबाव हो या 12 हो तो भी चलेगा। ठीक है। तो आपने नोटिस किया जो सारे रिकॉर्ड्स हैं जिनके 12 या अबाव मार्क्स थे, वही रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। अब सपोज मुझे वो रिकॉर्ड देखना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ, जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2003 के बाद का है, मीन्स 2003 से बिगर है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा, वेयर DOB किससे बिगर होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन साइन। सपोज मैंने कोई भी एक डेट ले लिया, इसको आपको कोट्स में डालना है क्योंकि ये डेट है। मैंने कहा 2003 0101 से ऊपर वाली डेट होनी चाहिए। ठीक है। तो आपने नोटिस किया 2003। अब यहाँ पे 6 मंथ क्यों आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे वन क्राइटेरिया दिया था। सो आई मीन टू से अगर आप वेयर लगाते हैं, मीन्स आपके रिकॉर्ड्स फिल्टर हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डेटा शो होगा। अगर आप स्टार लगाते हैं, मीन्स आपको सारे कॉलम्स दिखेंगे। सारे कॉलम्स नहीं देखने हैं तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर, जो मैंने यहाँ पे बताया था, नेम डेट ऑफ बर्थ, जो भी कॉलम आपको यहाँ पे देखना है आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। अभी हमने क्रिएट टेबल कर लिया, इंसर्ट कमांड देख लिया, सेलेक्ट कमांड के कुछ वेरिएशंस देख लिए। अब जैसे सपोज मुझे कुछ सॉर्टेड ऑर्डर में अपना डेटा चाहिए, तो मैं यूज करूंगी ऑर्डर बाय। कैसे यूज करूंगी एक बार देखिए, मैंने लिखा सेलेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बाय, इसको ध्यान से देख के जाना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 ऑर्डर बाय मार्क्स। ठीक है। सी, जैसे मुझे असेंडिंग, अगर आप मार्क्स को असेंडिंग में देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय एक क्लॉज है जो ये बताता है कि मुझे सॉर्टेड चाहिए और किसके अकॉर्डिंग चाहिए, मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देखोगे 10 12 16 20 20 मीन्स। और अगर सपोज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको सिंपली इसके आगे एक वर्ड लगाना है, DESC। ठीक है। और कुछ नहीं करना, ऑर्डर बाय मार्क्स DESC। तो आपका जो भी डेटा होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है। ऑर्डर बाय ध्यान से देख के जाना, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है। अब इसके बाद में हम स्टडी करेंगे अपडेट कमांड के। सपोज मैं मुझसे कोई एंट्री रॉन्ग हो गई, अब मुझे उसको करेक्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड। अपडेट टेबल का नाम लिखेंगे T1। ठीक है। अब सेट एक कीवर्ड है, लिखेंगे। अब सपोज मुझे सेट करना है मार्क्स, सपोज मुझे करना है 19, वेयर रोल नंबर इक्वल 104। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गलती से मार्क्स सपोज डाल दिए 10.6 और मुझे इसके मार्क्स करने हैं 19। सबसे पहले मैं लिखूंगी अपडेट T1। T1 मेरे टेबल का नेम है। सेट में हम वो बताते हैं कि हमें कहाँ कौन से कॉलम में चेंज करना है, मुझे मार्क्स कॉलम में चेंज करने हैं, 19 करना है। ठीक है। अब वो तो 19 करना है, पर किसका करना है तो वो वेयर से बताना पड़ेगा, वेयर रोल नंबर 104 मीन्स जिसका 104 है उसके जो भी मार्क्स आ रहे हो अब वहां पे 19 हो जाए। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 किया। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया कि 19 मार्क्स आ गए, किसके, 104 के, चेंज हो गया। अब जैसे सपोज मुझे सबके मार्क्स में +5 का इंक्रीमेंट करना है, +5 देना है मुझे। ठीक है। बोनस बोनस मार्क्स देना है। मैं क्या करूंगी, मैंने अपडेट कमांड किया। अब सेट मार्क्स
इक्वल, अभी जो मेरे मार्क्स हैं, +5। ठीक है। अब वेयर, अगर आपको किसी पर्टिकुलर में चेंज करना है, +5 करना है, तो वेयर लगाओ। अगर आपको सब में करना है तो वेयर नहीं लगाना है। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे +5 हुए कि नहीं हुए। अब देखो यहाँ पे 12.53 थे, यहाँ पे सिर्फ 17 हो गया, मीन्स सारे मार्क्स में +5 हो गया। तो ये होता है अपडेट। सो अपडेट क्या करता है कि आपका कोई भी डेटा है, गलती से गलत हो गया या आपको चेंज करना है, तो आप अपडेट कमांड यूज करेंगे। ठीक है। अगर आपको डेटा को सिर्फ देखना है तो आप सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे। अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है, मीन्स आपको रिकॉर्ड डालना है, जैसे 105 है, अब मुझे 106 डालना है, तो आप इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट टेबल कमांड यूज करेंगे। ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट कमांड है डिलीट कमांड। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई रिकॉर्ड रिमूव करना है, एग्जाम्पल जो माही है उसकी टीसी हो गई, तो मुझे उसको यहाँ से हटाना है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? डिलीट कमांड। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम T1। T1 मेरी टेबल का नेम है। अगर मैंने इतना सा लिख के छोड़ दिया ना, ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कोई वेयर नहीं बताया। ठीक है। बट मुझे तो स्पेसिफिक डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगी? वेयर रोल नंबर इक्वल, अब देखो माही का रोल नंबर क्या है? 104। ठीक है। तो ये क्या बोलेगा? डिलीट फ्रॉम T1। T1 से डिलीट कर दो किसका? वेयर रोल नंबर इक्वल 104। ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं। अब 104, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 104 नहीं है, मीन्स 104 को मैं रिमूव कर चुकी हूँ। गॉट इट? तो सेलेक्ट कमांड किया हमने, डिलीट कमांड किया, इंसर्ट कमांड किया, अपडेट कमांड किया। राइट। अब जैसे सपोज टेबल मुझे कोई टेबल रिमूव करनी है। फाइन। तो मुझे यहाँ पे यूज करना है ड्रॉप टेबल T1। अगर मैंने इसको एंटर की हिट किया, तो ये जो भी मेरी टेबल बनी हुई है T1, ये पूरी रिमूव हो जाएगी। ठीक है। अभी मैं एंटर की हिट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि अगर हमें कोई भी टेबल डिलीट करनी है तो हम कैसे करेंगे। देखो मैंने इसके पहले जो डिलीट कमांड बताई थी, उससे टेबल डिलीट नहीं हो रही है, उससे आप डेटा को डिलीट कर रहे हो, मतलब कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हो आप। फाइन। पर अगर आप ड्रॉप टेबल यूज करते हो तो ये पूरी टेबल जो बनी हुई है, ये पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी। ठीक है। आपको इसमें स्पेशली अपडेट कमांड, डिलीट कमांड और ये जो सेलेक्ट कमांड के मैंने कुछ वेरिएशंस बताए हैं आपको, ये अच्छे से पढ़कर जाने हैं। बस इतना भी पढ़ के जाएंगे तब भी आपके इसमें क्वेश्चन आपका सेट हो जाएगा। तो ये कुछ एसक्यूएल कमांड्स हैं जिसको आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।